चलो स्टार्ट करो। चलो जी, अरे इंट्रो नहीं देता मैं भाई, मुझे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम वो डिस्कस करते हैं पहले। अखिल कह रहा था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 न्यू बुक से है, ये पेज नंबर है 3.125 पेज। क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बार पढ़ देंगे। A and B share profit and losses in the ratio 3:2. ठीक है जी, ए बी दो पार्टनर जो प्रॉफिट पार्टनर 3:2 में। They admit C as a new partner. सी को उन्होंने 1/3 के लिए एडमिशन दे दिया। Which he acquired from A and B in the ratio 2:2. उसने अपना हिस्सा ए और बी से लिया। किस किस में? इससे 2/5 लिया, इससे 3/5 लिया। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है अखिल? थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में बताया था कि इन दोनों को जोड़ने से पहले देख लेना कि इन दोनों जोड़ दिया जाए नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? 2/15 3/15। ये क्या है? सैक्रिफाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे आफ्टर सम टाइम दूसरा क्वेश्चन है, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, क्या निकालो? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? ओल्ड रेशियो में से माइनस कर लो बच्चे, फिर वो नेगेटिव आ जाएगा ना। फिर आप ये कहोगे सर जो नेगेटिव आ रहा है वो न्यू है क्या? नहीं, बेटर है कि वैसे फॉर्मूले वो फ्यूचर प्लस में आएगी तो आप ऑटोमेटिक न्यू यूज होगा। ठीक है जी। तो a के लिए निकालना है, b के लिए निकालना है। a का ओल्ड कितना है? 3/5। इसका ओल्ड है 2/5। सेकंड कितना किया इसने? 2/15। इसने सैक्रिफाइस किया 3/15। कैल्शियम आ जाएगा 15। 9 - 2 दैट इज 7/15। 15 6 - 3 दैट इज 3/15। a b c का हिस्सा कितना है? 1/3। इसे 15 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 इससे ये कितना आ जाएगा? 5/15। रेशियो आ गया 7:3 का छोटा हो जाएगा। ये क्या है? न्यू। ये न्यू रेशियो है। अब तो ये अब नया क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब नए क्वेश्चन में तीन पार्टनर बुलाने हैं। कौन है? A, B and C are partner sharing profit in the ratio 7:3:5। ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने एडमिशन दिया है किसे? D को। कितना? D को एडमिशन दिया 1/5 के लिए। 1/5 को जब उन्होंने एडमिशन दिया उसने कहा मैंने उसको बोला डी हिस्सा किससे लिया तुमने? कह रहा सर ये हिस्सा मैंने A से भी लिया है और C से लिया। A से कितना, C से कितना? कह रहा सर दोनों से बराबर। 1/5 का आधा 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 मतलब 1/10 1/10। ये क्या है? ओल्ड पता है, न्यू पता है, Second- निकालेंगे। वाह, न्यू पता है। कैलकुलेशन ऑफ नया रेशियो। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? वाह, जब कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एग्जाम में बिल्कुल। क्या फॉर्मूला था हमारे पास न्यू रेशियो का? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। 7 सॉरी ए के लिए, बी के लिए और ए का ओल्ड कितना है? 7 हिस्से हैं 15 में से। इसके बाद 3 हिस्से हैं 15 में से। इसके बाद 5 हिस्से हैं। सैक्रिफाइस कितना किया इसने? 1/10। इसने 0, इसने 1/। एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। 15 2s 7 2s क्या जाएगा? 3 - 11/30। ये कितना आ जाएगा? ये तो 3/15 है। ये कितना है? 30। 10 - 3 दैट इज 7/30। A B C D का हिस्सा कितना है? 1/5। 30 कैसे बनेगा ये? क्या आ जाएगा? 6/30 30 30 ये 30 नहीं है। 30 कैसे बनेगा ये? 6/30। रेशियो आ गया 11:6:7:6। ये टेस्ट करता है। क्या डाउट था इसमें? डाउट नहीं होना चाहिए। क्या डाउट था आपका आखिर? ये पार्ट में सर ये निकला C का 1/3 के बाद क्या करना था? इससे मल्टीप्लाई करके निकालना सैक्रिफाइस। जब
जब कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन पता भी नहीं रहेगा कि सॉल्व कैसे होगा। आपका क्या डाउट था सर इसमें 10th वाला गाना पता नहीं मेरा आंसर नहीं आ रहा है। आपका डाउट नहीं था? अच्छा कोई नहीं बताता है 10 इससे पहले 10th रहता है 10th मेरा का आंसर क्या हुआ ए एंड बी वो ये सेम है मतलब यार ये मतलब ये है ना ए बी पार्टनरशिप रेडियो उन्होंने एक्स वाई को लिया है। हाँ जी ए सर ये फोर्थ कैटेगरी क्वेश्चन है। ए सरेंडर 1/3 ऑफिशियल फेवर ऑफ एक्स, बी सरेंडर 1/4 ऑफिशियल फेवर ऑफ वाई। ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेना 1/3 और 1/4 से सेक्रीफाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके निकालना सॉल्व कर लिया हो गए। 10 तो रखा है 10 तो रखा है आपका यश इसे दिखा देना मुझे। और बताओ नेक्स्ट कौन सा मुझे क्वेश्चन में नंबर बता दो। ये आपने 48 96 ये है इन सबको आपने 24 बना दिया। ये 24 कहाँ बना ये 12 की तो 12 है लेकिन यहाँ पे आपने तो लेकिन इसकी रेशियो यहाँ पर आंसर में क्या है? मुझे ऐसे नहीं होता है। आपने ये निकाल लिया ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है देखो ये 96 है इसे 96 बना लो इसे भी 96 बना लो। आपने कहा सर इसे 24 नहीं बना सकते आपने क्या किया इसे 24 बना दिया इसे 48 बना दिया इसे 12 बना दिया। इसी को डिनोमिनेटर बराबर का ये बराबर की बराबर का है आप इससे मैच कर रहे हो कह रहे हो सर ये 96 नहीं मुझे डिनोमिनेटर तीनों के बराबर करो जब आएगा। अगर ये 96 है तो इसे 96 बनाओ 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 से मल्टीप्लाई अच्छा ये थोड़ा बन जाएगा 40 24 से बन जाएगा। हाँ ठीक है चलो 24 बना रहे हो इसे 24 बना दिया ये 24 बनेगा कैसे बनेगा तो फिर ये तो फिर रेशियो तो आ गया फिर 11 रेशियो 7 रेशियो 10 नहीं गलत आ रहा है ना यहाँ पे 6 ए बी कौन सा है ये थर्ड का बी 11 रेशियो 7 रेशियो 1 कितना सेक्रीफाइस किया था ये आपने ये बन रहा है वो कहाँ से लिया ये तो बन रहा है 6 के लिए बन रहा है 4 के लिए बन रहा है 4 के लिए ठीक है इसे 24 बना दिया 24 है बन रहा है 4 इसे 24 में करना है पहले क्या करना है आप इसे 24 ना इसे 24 कैसे करना है तो फिर प्लस करो अगर आप इन दोनों प्लस आपने से इन दोनों सैक्रिफाइस किया वो इतना नहीं होगा आगे होगा इन दोनों जोड़ लो इन दोनों का जोड़ा आपने तो 1/6 में प्लस किया 1/6 1/4 में 1/6 जोड़ लो इन दोनों को जोड़ लो इसका तो जोड़ लो ये आ जाएगा वार्षिक में 24 आ जाएगा आपने सर हम तो जोड़ते हम तो ये करेंगे इसका हिस्सा 1/4 है
1 बाय 4 के आप ऐसे 6 बना दो, दिया जाए 6/24। अब हमें जोड़ के निकालना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 1/6 प्लस 1/12, आपने 1/6 तो लिख लिया, लेकिन 1/12 कहाँ जोड़ा, 1/4 जोड़ रखा है। इसमें भी सेम यार होगा। ये कौन सा है क्वेश्चन 4 क्या कहता है? ABC पार्टनर है, फॉर्म में रेशियो पार्टनर 1:1:1 डिवाइड टू 1/3 एक्वायर इज गलती कर रखी ना 1/24 1/24 1/12। अरे इसने सैक्रिफाइस किया, ये इसने सैक्रिफाइस किया, ये इसने सैक्रिफाइस किया, इन तीनों को जोड़ के ही तो आएगा उसका रेशियो। 1/24 इसने सैक्रिफाइस किया, 1/24 से तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/12 जो किया, ये कौन सा आ गया, 10/12 कहां से आ गया नंबर था मेरे पास, उसके 1/2 पूरा हाफ और बताओ बस समझ में आ गया। बस जी और बताओ और कौन सा कांसेप्ट है, हो गया, वेरी गुड। और कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। चलो जी, आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ और ये बात ध्यान रखना, आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज छुट्टी मार गए हैं उन्हें वीडियो में बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने लेसन 12 दिया था आप लोग करने के लिए, हो गया होगा लेसन 12 भी? लेसन 12 भी दिया था मैंने करने के लिए, मैंने 11 तक कराए थे, 12 का था, कर लेना, अगर हो जाए, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। आप लोगों ने किया ही नहीं है जी? क्या वीडियो सबूत है, मेरे पास तो सबूत है, दिखाऊं? अभी दिखाऊं, जाते हो तो वीडियो दिखाऊं। अब तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ भाई, अपनी बात तो नहीं तो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपने हमें बताया नहीं था ना, मैंने क्यों नहीं बताया था, कहते सर हमने सुना नहीं था। भाई वीडियो देख लो, सुन जाएगा मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे एक बार वीडियो दोबारा देख लो जाकर। चलो जी, कराऊं तुरंत या कर लोगे? पढ़ ले सर एक बार क्वेश्चन क्या है, A and B are equal partner हो जाएगा ये। When C और D का division 1/5 1/6 के respectively which what is the profit ratio between lack of information का क्वेश्चन है। 1 में से 1/5 और 1/6 माइनस करना, बचेगा इन सब आपको भी इक्वल बांट देना। एक बार आप मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 313 पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कौन पढ़ रहा है? ABC हमारा दोस्त लीजिए, पढ़ दो भाई। ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं, डी को ना एडमिशन है कितने के लिए? है जी? गिवन नहीं है, ये क्या गिवन है इनका? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो भी गिवन है, कितना? 3:2:3, ये डी। चल भाई, ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकालो? या गेन। आपने ऐसा सबको पता है, यही गेन करेगा जो नया पार्टनर है सबको। क्या फॉर्मूला बताया सैक्रिफाइस का? ओल्ड माइनस न्यू। सॉन्ग है ABC 5/10 3/10 2/10 minus 3/10 3 4 5 3/10 2/10 2/10 ऐसे आ रहा है नहीं भाई कुछ और होगा इक्वल है निकाल दो भाई 2/10 2/10 1/10 0 और C का कितना है? सॉरी D का ओल्ड तो पता ही नहीं था, 0 मानता हूँ, ये था ही पार्टनर। उसके नया कितना है? 3/10 तो क्या आ जाएगा? -3/10 क्या होगा? आप बात सेटिस्फाइड होते हैं, दो ने बेचा तो एक ने गेन कर लिया। ये तो बात आपको मैंने पहले चैप्टर में ट्रेनिंग का पढ़ा, ये तो बच्चों वाली बात थी, ये नहीं मुझे बताना, मुझे इससे क्लैरिफिकेशन करवाना है।
Z 14 तो बच्चों का सवाल ठीक है। इक्वेशन 14 है काम वो पढ़ो। इक्वेशन 14 एक कंसेप्ट बताएगा जो मैंने आज तक आपको बताया नहीं। पढ़ो x y z है बच्चों 4/2 कितना है 4 रेशो 4 रेशो कितने में स्कूल के लिए। फिर आगे पढ़ना क्या है, उन्होंने एडमिशन किसे दिया, कितने के लिए। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको सारे कैटेगरी बता दी, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है जी। फोर्थ कैटेगरी में क्या लिखा होता है, फोर्थ कौन बोल रहा था, फोर्थ आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है। मुझे पहले आपकी फोर्थ कैटेगरी समझाओ, क्या आपने सर मुझे कैसे पता लगेगा क्वेश्चन फोर्थ कैटेगरी है, लेकिन इसमें दिया हुआ है इसमें ये नहीं बताया कि P ने किससे लिया है। बिल्कुल x है y है z है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:2 में। उन्होंने p को एडमिशन दिया 1/10 के लिए, ठीक है जी। आपने सर ये फोर्थ तो हो ही सकता क्योंकि फोर्थ कैटेगरी में तो ये बताता ही नहीं, सेकंड भी नहीं है क्योंकि बराबर नहीं लिया, थर्ड भी नहीं है, अनइक्वल है, तो रहेगा फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है हमारे भाई, लेट शर्ट, क्या तरीका, बहुत बढ़िया। लेट आपने सर आपको कैसे बताया फर्स्ट कैटेगरी का, क्योंकि बताया ही नहीं क्वेश्चन में कि इसने अपना हिस्सा x से y से z से किससे लिया, तो इसे एक ही तरीका है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। एक मान लो सारा प्रॉफिट, तो कितना रहेगा 9 हिस्से 10 में से, भाई प्रॉफिट 10 हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्से मिलेगा तो 9 बच जाएंगे। तो 9 हिस्सों को हम कैसे बांट देंगे, उनके पुराने हिस्सों में, एक x को भी दे देंगे, y को भी दे देंगे, z को भी दे देंगे, कितना कितना 4/9 हिस्से मिल जाएंगे, 3/9 हिस्से मिल जाएंगे, 2/9 हिस्से मिल जाएंगे, कितना आ जाएगा 9 4 36 अपॉन 90, 9 3 27 अपॉन 90 और 18 अपॉन 90। आपने सर x y z और p का हिस्सा कितना है 1/10 90 90 किससे 9/9 कितना आ गया 9/90। अब सर रेशो कितना आ गया 36 रेशो 27 रेशो 18 रेशो 9, कट जाएगा 4:3:2 9 से काट दिया, 9 4 36 9 3 27 9 2 18 9 9। आपने सर ये तो आपने हमें करा ही रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने उसने हमने न्यू पूछा ही था, उसमें हमने सेकंड पूछ रखा है। पढ़ना एक बार क्वेश्चन दोबारा करके, न्यू तो पूछा ही नहीं, आपने सेकंड कैसे निकले, प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो फर्स्ट कैटेगरी का हुआ उसमें अगर न्यू निकालना हो तो न्यू तो आपको कल तक मैं निकालना सिखाया ही था। आपने सर न्यू का फॉर्मूला हमें पता ही है, न्यू कैसे निकलता है, सारे प्रॉफिट को एक मान लो, जिस बच्चे ने बोला उसमें लेस करो, बच्चे को बांट दो। अब हम सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, अभी सिखाया है क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, कैसे निकलता है सेक्रीफाइस, ओल्ड में से माइनस कर लो न्यू। आपने सर ये तो हमें कल भी पता था, इसमें क्या नया बता दिया, मैंने तो कुछ भी नया नहीं बताया। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब हम क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे न्यू रेशो, करके देखते हैं x के लिए, y के लिए, और x का हिस्सा कितना है 4/9, इसका हिस्सा कितना है 3/9, इसका कितना है, इसे कितने न्यू है इसके पास 4/10 3/10 और 2/10। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 90, 40 माइनस 36 अपॉन 4/90, 90 30 माइनस 27 दैट इज 3/90 और 90 20 माइनस 18 दैट इज 2/, रेशो क्या आ गया 4:3:2। ये क्या है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब ध्यान से जो मैंने छोटी कथा गाई है उसके पीछे कहानी है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपका क्वेश्चन कभी भी प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब फर्स्ट कैटेगरी का हुआ, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 में से हिस्सा घटाओ निकाल लो, मतलब फर्स्ट कैटेगरी ऐसे सॉल्व होगा, और आपने न्यू निकाल लिया,
और सेक्रीफाइस निकालना आप लोगों को आता ही है कि ओल्ड में से न्यू घटा दो, आंसर आ गया। लेकिन ये इतनी जो मेरे राम कथा जोड़ी है ना, ये सारी चीजें ये मुझे कुछ भी ना करना पड़ता, मैं 1 मिनट में जवाब देता, मैं कैलकुलेशन भी ना करता, मैं 1 मिनट में जवाब दे सकता था कि अगर क्वेश्चन प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का है कि इंफॉर्मेशन की कमी है, तो ध्यान रखना उस केस में जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो हमेशा जो ओल्ड रेशियो होगा वो हमेशा सेक्रीफाइस रहेगा। आंख बंद करके जवाब देना। लेकिन आपने ऐसा हर केस में लेकिन कैटेगरी फर्स्ट होनी चाहिए। अगर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना, फिर तो बात यही तरीका है, ठीक है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी का है, इसलिए मैं क्वेश्चन को कैटेगराइज वाइज बताता हूँ, मैं बार-बार पूछ रहा हूँ कौन सी कैटेगरी है। आप सोचो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी इधर से, क्वेश्चन से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन क्योंकि मुझे तो आगे कुछ और करवाना है। रेशियो का तो बच्चे एग्जाम में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट सॉल्व करना है, उसके ऊपर मुझे बहुत 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है जो विदाउट रेशियो की नॉलेज के बगैर सॉल्व हो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रेशियो का फर्स्ट पॉइंट है रेशियो निकालना, और हम रेशियो क्यों निकाल लेंगे उसका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूं। वैसे आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम रेशियो से निकालते हैं क्योंकि जिस आदमी की आने की वजह से किसी को नुकसान हो उसकी भरपाई करी जा सके। भाई एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने में से पुराने पार्टनर को नुकसान जरूर हुआ होगा, एक्स को भी हुआ होगा, वाई को भी होगा, जेड को भी होगा, तो उनकी भरपाई करने के लिए हम जाना चाहते हैं तेरे आने से किसे नुकसान कितना हुआ उसे पैसे हम दिलवा देंगे। लेकिन ये तो पता होना चाहिए तेरे आने से नुकसान किसे किसे कितना हुआ, तो नहीं पैसे दिलवा देंगे। बात सही बात की। तो ध्यान रखना, अगर कहीं भी आपकी रेशियो का कैटेगरी या क्वेश्चन 1 हुआ, जिसे आप बोलते हो प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी कमी है कि ये ना बताया हो कि तुमने अपना हिस्सा किससे लिया। क्या इसने बताया अपना हिस्सा किससे लिया? x से, y से, z से, इक्वल अनइक्वल, ज्यादा है थोड़ा, सैक्रिफाइस, सरेंडर, गिव, एक कुछ है नहीं। ये पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस कैटेगरी क्वेश्चन में अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हो सैक्रिफाइस क्या, तो कैलकुलेशन भी मत करना, जो ओल्ड होगा वही हमेशा सैक्रिफाइस बन जाएगा। और जो आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर, उस क्वेश्चन में 90% यही केस होता है। वहां पे आपको रेशियो निकालना नहीं पड़ता, वरना रेशियो निकालने में कितना टाइम लग रहा है देखो। पहले ये लेस किया, फिर कैलकुलेशन करी, फिर न्यू निकाला, फिर ओल्ड में से न्यू लेस किया, फिर फिगर आई। अरे ये फिगर तो यहाँ गिवन ही थी, समझ में आ रही है? तो जब यही फिगर यहाँ गिवन थी तो इसे हम ओल्ड को सैक्रिफाइस मान के होता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी का है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस है। अब सर मुझे कहता है कोई फर्स्ट कैटेगरी का पढ़ेंगे और कैसे पता करूँगा, बात समझ में आती है? आई क्वेश्चन में बार बार काम आएगी, ठीक है। मैं बार बार बोल दूंगा किस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको सर बताऊंगा, ओल्ड सैक्रिफाइस, ओल्ड सैक्रिफाइस, ओल्ड सैक्रिफाइस। क्लियर है? गुड। लाओ जी, रेशियो मेरे पार्ट पे सॉल्व हो चुका है, बस अब तो क्वेश्चन रह गए तो थोड़े कैटेगराइज भाई वो मैं करा देता हूं। इन सेशन 15 पढ़ लो। अच्छा चाहे इस बात को कहीं लिख लो अपने बुक में, इन केस ऑफ फर्स्ट, इन केस, इसे कहीं ऐसे लिखना जहां बच्चा इस पढ़ सके कि इफ द क्वेश्चन इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, इफ द क्वेश्चन, इफ द रेशियो क्वेश्चन इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, देन ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अरे वाह लिख लिया, खुद ही लिख लिया, वाह बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है इस बार आप कुछ बड़ा करोगे एग्जाम में, ऐसे क्यों मुझे फीलिंग आ रही है, ऐसा ना हो इस बार आप इतने ज्यादा नंबर ले तो आपकी मम्मी भी कहेगी ये सही नहीं, इसी के नंबर है, मैं नहीं मानूंगा। गुड, 15 देखते हैं कौन पढ़ रहा है मेरे लिए। पढ़ देंगे हमारा ब्रो, कृष्णा ब्रो पढ़ दो। A, B are partners. ए एंड बी है भाई, A and B are partners sharing profit in the ratio 4:1. ठीक है जी। A surrenders 1/4 of his shares and B surrenders 1/4 of his shares in favor of C or new partners. What is the sacrifice ratio and the new ratio? बिल्कुल, ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? 4. ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? 4 है। सरेंडर से ही वर्ड दिख जाना चाहिए था। सॉल्व करने का तरीका पता है हमें? पता है। तो क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा उसने? न्यू पूछा है, सैक्रिफाइस भी पूछा है। दोनों निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए? सैक्रिफाइस। अगर फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन है तो पहले सैक्रिफाइस ही निकलेगा तो ही जाके न्यू निकल पाएगा। कोई हेल्प करना चाहेगा मेरी? कोई है बच्चा जो इनिशिएट ले ले आज
जैसे कल बच्चा बहुत इनिशिएट ले रहा था कि लो सर मैं बता देता हूँ, लो सर का बता देता हूँ। हाँ जी बताएं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। ए और बी दो पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट पार्टनर 4:1 में उन्होंने सी को एडमिशन दिया है, कितने के लिए बताया नहीं, उसके एवज में ये लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे, उसके शेयर से। लो जी हम क्या निकालने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फोर्थ कैटेगरी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ नहीं निकलते, जो अब 3 कमाल में यही निकालने पड़ेगा, ए के लिए और बी के लिए। ए ने अपने हिस्से का 1/4 दैट इज 1/5, बी ने अपने हिस्से का 1/2 दैट इज 1/10। इसे मैं सैक्रिफाइस पोर्शन बोल, लेकिन रेशियो नहीं बोल सकता क्योंकि रेशियो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। इसे डिनोमिनेटर 10 तो 5 बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन 5 10 बन सकता है। कैसे, ये क्या आ जाएगा 2/10, तो रेशियो क्या आ गया 2:1। और क्या निकालना था हमें, कैलकुलेशन ऑफ नया रेशियो। क्या फॉर्मूला है नई रेशियो का, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। बहुत सिंपल, ए के लिए निकालना है, बी के लिए और सी के लिए। ए का ओल्ड कितना है 4, इससे 5 में से माइनस कर दो 1/5, ये जो का 2/10, जाओ 10 ही कर देते हैं 2/10। बी के पास है एक हिस्सा 5 में से कितना सैक्रिफाइस कर दिया उसने 1/10, 10 इसके लिए बच्चे 10 10 रहेगा, तो डिनोमिनेटर तो बाद में 10 बनाना पड़ेगा। इसे कितना आ जाएगा 10 10 10 कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6/10। ये कितना आ जाएगा 10, 2 माइनस 1 दैट इज 1/10। सब बच्चों को पता है 6 में से 4 इसके पास और 1 इसके पास, 7 इससे भी गए तो 3 किसके पास होंगे, इसी के पास, चाहे तो जोड़ लो। कैसे, 2 हिस्से इसके पास है 10 में से, 1 हिस्सा इसके पास है, इन दोनों को जोड़ दिया बच्चों। ठीक है जी, कितना आ रहा है रेशियो, कितना आ गया 6:1 3 का आंसर आ रहा है। 3 सर 3 अरे सॉरी 6:1 खत्म बच्चों का बात। एक और देखते हैं इसी से नीचे, बात करना इंपॉर्टेंट 16 अनिल एंड सुनील। कौन पढ़ रहा है मेरा भाई, रेड टी शर्ट आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ दो, जब आपका इतना मन कर रहा है तो पढ़ दो। मुझे ये समझ में आ गया, यहाँ समझना और घर पे करने में बहुत फर्क है। अगर आप यहाँ समझ के घर पे ट्राई नहीं करोगे तो समझी हुई बात सिर्फ यही तक ही रह जाएगी। इसलिए घर पे होमवर्क करना, डाउट निकल के आते हैं, होमवर्क करा होगा डाउट निकल के आए होंगे, अगर होमवर्क नहीं करोगे डाउट ही नहीं बनेंगे, और डाउट नहीं बनेंगे तो आगे कंसेप्ट अधूरे रह जाएंगे बच्चों। ठीक है जी, इसलिए होमवर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो क्या कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, अनिल है, पेज नंबर है 2.3 ओहो क्या हो रहा है 3.14। अनिल एंड सुनील जो पार्टनर है 3:2। क्या क्या करना पड़ता है आगे तुम्हारे लिए भाई, और अगर तुम पढ़े नहीं और मैं तुम आए यहाँ और मैंने आपको कंसेप्ट पूछा, जो पेल लूंगा तुम्हारे। ठीक है जी, क्या नाम है इसका जो नया पार्टनर है, चमन, अच्छा चरण, सॉरी चरण। कितने के लिए बताएं, इसी से पता लगा फर्स्ट भाई साहब इतनी इंफॉर्मेशन दो की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या इंफॉर्मेशन, ये फोर्थ कैटेगरी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट कैसे हो सकता है। अच्छा आपको पता नहीं, कोई नहीं आज तो लग जाएगा, आज गंजा की क्लासेस लेंगे पता लगेगा। अच्छा मुझे फर्स्ट कैटेगरी तब पता लगेगी जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की कमी हो। फर्स्ट कैटेगरी है इंफॉर्मेशन की कमी वाला, तो इंफॉर्मेशन की कमी है कहाँ और कैसे बताएं वो भाई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कि सुनील ने अपने हिस्से का इतने दे दिया, सुनील ने अपने हिस्से का इतना, और इंफॉर्मेशन क्या चाहिए भाई तुम्हें। ठीक है जी, तो क्या कहता है जी, सुनील गिव, सुनील ने सरेंडर कर दिया या दे दिया
1/3 of his share while Sunil give 1/10 from his share। दोनों सेम सी है, कुछ अलग है कुछ बात अलग है फ्रॉम। बहुत बड़े जिसने बात आइडेंटिफाई करनी वो फ्रॉम हिज शेयर को मार्क। ये इस कंसेप्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर गए तो आप बहुत अच्छी बात सीख गए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक है जी, देखो जी बच्चे, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है जी, फोर्थ कैटेगरी का हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और कभी ऐसा लिखा हो ऑफ हिज शेयर, जो कि सुनील के केस, अनिल के केस में लिखा भी हुआ है, अनिल का केस है, ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है, तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, किससे? उसके हिस्से से। उसने लिखा हुआ है 1/3, तो वो कह रहा है कि 1/3 की, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करने का, हिज शेयर मतलब 3/5 तो आएगा ये 1/5। 5 ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ऑफ हिज शेयर वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, लेकिन अगर कहीं ऑफ हिज शेयर ना लिखा हो, लिखो फ्रॉम हिज शेयर, जो कि सुनील के केस में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना बच्चे, उसने क्या लिखा हुआ है 1/10, तो जो ये 1/10 लिखा हुआ है यही सेक्रीफाइस है, मल्टीप्लाई करना ही नहीं, ध्यान रखना है बात। अगर कहीं ऑफ हिज शेयर लिखा हो तो क्या करना है, जो फिगर गिवन है 13, 12, 14 जो भी लिखा हो, उसकी हिज शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। इस ऑफ की वजह से, इस एक ऑफ वर्ड की वजह से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जो निकल गया ये सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है, 1/3 की उसके हिस्से से, इसका हिस्सा कितना था 3/5। ठीक है जी, कर दिया हमने। क्या है ये, क्या मार्कर है ये? ठीक है जी, 3/5 से मल्टीप्लाई कर 1/5। लेकिन ध्यान रखना मुझे, फोर्थ कैटेगरी में एक कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पे ऑफ हिज शेयर ना लिखो, लिखो फ्रॉम हिज शेयर, और अगर फ्रॉम हिज शेयर कहीं आपको मिल जाए तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन होता है स्पेशल केस है फोर्थ में, और स्पेशल केस का मतलब फिर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है जी अपने हिस्से का ही 1/10 दे दिया उसने, अपने हिस्से में तो उसमें 1/5, अपने हिस्से का और अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का मतलब अपने हिस्से का 1/3, अपने हिस्से का 1/3 1/5, अपने हिस्से में से ही 1/10 दे दिया, मतलब ये खुद में ही क्या है सेक्रीफाइस। एक खास ध्यान रखना, पर अगर ये बात है तो क्वेश्चन इजी, मल्टीप्लाई करके तो सेक्रीफाइस आ गया, ये खुद में सेक्रीफाइस था, और पता है सेक्रीफाइस होता है नहीं निकालने में, वरना अगर इस क्वेश्चन में ये बात ना पता हो क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अगर मैं टीएस की बात करूं तो टीएस के अंदर ये बात ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर वाली बात स्पेशली लिख के दी है उसने, इस बुक में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, उसमें अलग से एक डब्बा बना हुआ है टीएस रिवाल के अंदर, ऑफ हिज शेयर में क्या होता है वो लिखा हुआ है, फ्रॉम हिज शेयर में क्या लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इस बुक के अंदर वो कमी है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको बात समझ में आ गई। ठीक, चलो सॉल्व कर दे, बताओ जी क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसका? अनिल सुनील। अनिल का कैसे 3/5 का 1/3 दैट इज 1/5, ये क्या है और सुनील का ये क्या है सैक्रिफाइस। बस अब तो सॉल्व कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, किसके लिए? अनिल के लिए, सुनील के लिए और चमन, सॉरी चरण चमन कहां से आ रहा है? हाँ, इसके बाद 3 हिस्से थे 5 में से, यार 3/5 2/5, इसने कितना बेच दिया 1/5, इसके पास है 2/5, इसके पास 1/10, 10 ही लेना पड़ेगा, 4 माइनस 1। भाई तुम्हारा मैथ यही है भाई, मैं तुम्हें ऐसे ही मान रहा था हल्के से। ठीक है जी, इसका कैसे निकलेगा? किसे? 1/5 को अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या जाएगा 10 2 + 1 दैट इज 3/10 10 10 नहीं है ये, ये 4/10 आ जाएगा,
4:3:3। धीरे धीरे हर जगह छोटे छोटे नंबर बनेंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चे एग्जाम में सीधे एक ही नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्ट आगे आपके कहीं ना कहीं नंबर क्वेश्चन, कहीं एमसीक्यू आएगा इसके ऊपर, कहीं बड़े क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ऐसे तब नहीं होता एग्जाम में आप सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे विदाउट छोटे कंसेप्ट के। ठीक है जी। 17th माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, बात करो इंपॉर्टेंट अगेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। पता नहीं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया मैं इस क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार टेस्ट में पूछ चुका हूँ, और हर बार मैं बता के कि मैं इस क्वेश्चन टेस्ट से पूछ रहा हूँ फिर बच्चा गलत कर देता है। हाँ पता नहीं क्यों, माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मेरे यहाँ पे टेस्ट होगा कभी भी एडमिशन का, अगर आपको दीदी भैया पढ़े हो उनके पूरा टेस्ट में ये क्वेश्चन मिलता है, आप लोगों के टेस्ट में मिलेगा ही। और मेरा इतना बताने के बावजूद भी ये क्वेश्चन आप फिर भी सॉल्व चेक करते, पता नहीं ऐसा क्यों है। इसके ऊपर लिख लो, एग्जाम टेस्ट में आएगा। हाँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं पता फिर भी सॉल्व नहीं होता है। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? माय पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट यश। अरे मेरा अच्छा मेरा फोन क्यों है? She is admitted for share. A and B decide to share equally in future. अरे वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पेज नंबर 3.1। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। सी को एडमिशन है 1/4 के लिए, ए बी से इक्वल। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बस एक छोटी सी बात है, ये क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होगा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इधर है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन प्योर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, एक इंफॉर्मेशन दे दी। अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मल नॉर्मल सपोज कर लीजिए आखिरी लाइन लिखी हुई ना, ए एंड बी डिसाइड टू इक्वली फ्यूचर की ना लिखी हुई, 2 मिनट सोच लो लाइन ना लिखी हुई, तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? 1 में से 1/4 लेस करते, ठीक है, बचता 3/4 और इस 3/4 के इसमें आप टुकड़े कर देते, ठीक है। मतलब क्या करते हैं 3/5 2/5 डिनोमिनेटर बराबर करके आंसर आ जाता है। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊं तो आप ये करने वाले थे इस क्वेश्चन में। आपने सर पहले इसका हिस्सा अलग कर दो 1/4 और जो बचा हुआ टुकड़ा है उसे कितने टुकड़े कर दे आप? अरे 5 1 2 3, ये थोड़ा ऐसे बना देते हैं आपको देखने में सही लग जाएगा। ये ए को ये ए को ये ए को और फिर ये बी को ये बी को, ऐसे तो कर रहे थे आप। ये अगर आप ये करने वाले थे तो ये यही है, ये मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखा दिया, आपको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा दिया, यही करते। बस अब उसने एक बात को चेंज कर दिया थोड़ी सी, उसने ये कहा कि सर जब आप सी का हिस्सा दे दोगे ना, सी का तो हिस्सा मिल गया उसे, तो ए ने डिसाइड किया, लिखा हुआ अब वो लाइन पढ़ो, ए ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में सी भी हमारे साथ होगा भाई। फ्यूचर तो अभी तक मैं तुम थे ए और बी, अब हमारा सी भी चलेगा, सी तो अपना 1/4 हिस्सा रखेगा, तो बाकी फ्यूचर में जब सी अपना 1/4 रख लेगा तो बचेगा कितना ये हिस्सा, तो इस हिस्से के हम इतने टुकड़े नहीं करेंगे। नहीं तो नॉर्मल तो आप ऐसे ही करते हो ना कि इस बचे हुए हिस्से में 5 टुकड़े कर देते हो, 3 ए को बी को। इस बार वो कह रहे हैं सर 5 नहीं करते, बराबर कर लेते, ठीक है बराबर कर ले, उसमें कर लेते यहाँ से करना है, ये तेरा मेरा, ऐसा हो सकता है। ये तो आपने यहाँ कर दिया 1 में से अगर आपने सी का हिस्सा दे तो ये हिस्सा बचा, इसका ए का कितना और बी का कितना करवाना है, आधा आधा कर दो ना इसका, आधा ए को दे दो आधा बी को दे दो। आधा देने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना 3/8 आपने कहा सर ए का हिस्सा 3/8 बी का हिस्सा 3/8 सी का हिस्सा कितना 1/4 8 कैसे बनेगा ये कितना आ गया 2/8 रेशियो आ गया 3:3:2। ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हुआ जो आपने प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन था, बस इस इंफॉर्मेशन छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बस इस क्वेश्चन में बोल सकते हो ये प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं है। और ध्यान रखना अगर ये प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं है
तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास न्यू रेशो आया है, और अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे सैक्रिफाइस पूछ लूं तो ओल्ड सैक्रिफाइस, ये फर्स्ट कैटेगरी थोड़े भले ही सॉल्व हुआ है, लेकिन ये प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं है। इंफॉर्मेशन की गिवन था, क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी कि सर सी का देने के बाद हम हिस्सा बराबर बांट लेंगे। अगर इंफॉर्मेशन ये ना होती तो फिर मैं कहता कि जो बचा हुआ हिस्सा है सी के देने के बाद उसे हम कितने ही टुकड़े करेंगे, और इतने टुकड़े करते तो फिर ओल्ड सैक्रिफाइस बन जाता, लेकिन ये ओल्ड सैक्रिफाइस नहीं बन सकती। यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कितना ओल्ड में से न्यू लेस कर लो, किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे पहले, और इसके पास इसके कितने हिस्से रख लिए? 3/8, इसमें भी 3/8, कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 5 5 जा 15, दैट इज 9/40। ये कितना आ जाएगा? 40, 16 minus 15, दैट इज 1/40, दैट इज 9 रेशियो। ये क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो। देखा आया ना फर्क? इस बार सैक्रिफाइस ओल्ड नहीं है, इस बार ओल्ड रेशियो कुछ और है, सैक्रिफाइस रेशियो कुछ और है। फिर भी लेकिन हमें वे सॉल्व तो ही उसी तरह से हुआ, उस तरह सॉल्व नहीं हुआ। 1 में से 1/लेस करने के बाद मैंने 5 टुकड़े नहीं करे, मैंने 2 टुकड़े किए। वो 2 टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि वो लाइन लिखी हुई। क्या लाइन लिखी हुई है? A and B decided to share future profit equally। अगर वो लाइन गायब होती तो फिर ये वैसे ही सॉल्व होता। 3/5 2/5 मल्टीप्लाई करता 3/4 की 3/5 से याद था, 3/4 की मल्टीप्लाई करता 2/5 से याद था, और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालता ही ना। ओल्ड को क्या मान लेता? सैक्रिफाइस मान लेता। मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, अगर आपको चीजें करेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन ट्राई करना, बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेंक दी आपकी तरफ, वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी बात कैच कर ली है। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता कि ए और बी ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली नहीं बांटते, हम तो 2:1 में बांटते हैं, हम नहीं बांटते इक्वली, हम 2:1 में बांटते हैं, तो क्या करेंगे? 2/3 1/3 तो 2/3 हो जाता और 3/3 हो जाता, फिर से मल्टीप्लाई करता, ये क्या जाता? 6/12 6/12 और 3/12, फिर ये भी बदल जाता। ठीक है जी, ये 12 है, ये 12 में से 12 बनाना पड़ता, 12 कैसे बनता? क्या हो जाता? 3/12, दैट इज 3/3 होता ना, ये तो 3/12 न्यू कितना आ जाता? 6:3:3, दैट इज 2:1:1। ओल्ड पता है, न्यू पता है, फिर क्या कर देते? सैक्रिफाइस निकाल लेंगे, ताली बदल जाती, कैसे हो जाती बताना जरा। 3/5 minus 2/4, 3/2 minus 1/4, ये कितना आ जाता? 20, 12 minus 12 minus 10, that is 2/10, 20 8 minus 5 5, that is 3/20। तो सैक्रिफाइस क्या आता? 9/9:1 की जगह 2/3। ये इसका बी पार्ट था, 17 देख लीजिए, ये मैंने करा दिया था, ये इसका बी पार्ट सॉल्व हुआ। असल में आप ऐसा वो इक्वली भी ना कहता, वो 2:3 में ना, वो कुछ और कहता, वो कहता 5:9 में बांटता, बट जो वो कह रहा है उसे इंस्ट्रक्ट को फॉलो करो। ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनो बच्चों, मैंने बोला कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की पूरी तरह से कमी है, तो मैं इसको क्वेश्चन को बोल देता हूँ प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन, ये बात कहीं बुक में कहीं भी लिखी हुई है, ये मैंने बनाया हुआ जिससे आपको पढ़ाई थोड़ी इजी हो सके। जैसे मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट ऑफ कर दो, एडजस्ट कर दो, ऐसी बातें बुक में एज इट इज नहीं लिखी हुई है, वो मैंने बता रखी है। तो ऐसी ये क्वेश्चन में फर्स्ट कैटेगरी है, मैं उसे आपके समझने में बोलता हूँ पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन की कमी है, प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो वो क्वेश्चन एक ही तरह सॉल्व होता है कि इसका हिस्सा निकालने के बाद जो बचेगा ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, और उस क्वेश्चन में ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। हाँ ये भी कि भैया सी को हिस्सा दे, लेकिन सी ने अपना हिस्सा किससे ने वो बताया नहीं। और क्वेश्चन में लिखा है कि सी का हिस्सा मिलने के बाद हम अपना हिस्सा, मतलब ईयर भी निकाल, हम अपना हिस्सा किस तरह से बांट लेंगे, किस तरह से बांट लेंगे। क्वेश्चन दो है, या तो उसने कहा सर इसका हिस्सा देने के बाद हम अपने हिस्से के बराबर कर लेंगे, तो एक लाइन खींच दी,
उसने कहा नहीं सर हम बराबर नहीं करेंगे, हम इससे 2:1 में बांटेंगे, मतलब इसमें 2 लाइनें खींच देंगे, तो ए के ये हो जाएंगे, ये बी का हो जाएगा। या अगर उसने कहा कि सर इक्वली बांट देंगे तो एक लाइन खींच दी, ए का हो गया, बी का हो गया। ये ए केस था, ये बी केस है, इन दोनों बता दिया आपको। जैसे करना हो वैसे, उसमें सर हम 2:1 में नहीं, हम 3:1 में बांटेंगे, या कोई बात नहीं, 3:1 की ज्यादा लाइन ना खींच लो, बात सही बात। मैं 17 तक करा दिया आपको। बस एक छोटे से क्वेश्चन तो नहीं कह सकते उन्हें, वो है बस, मतलब वो कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं आपको कुछ और बताऊंगा या ऐसा कुछ होगा, कंसेप्ट वही है, कैटेगरी वही है, उन्हीं में कुछ नया जुड़ जाता है और आ जाता है। ठीक है, आज मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेके 17 तक करवा दिए, तो होमवर्क क्या बन गया आपका 13 से लेके 17। ठीक है, आज के इतना रखते हैं, हम कल एक बैठे हुए